लड़की ने चुपके से कंबल हटाया। उसकी आंखों में चाहत की चमक थी। छोटा साधु भी विचलित हो रहा था। जब गुरु गहरी नींद में थे तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ लड़की के पास गया। उसने अपनी आत्मा की उस दीवार को पार किया जिसके पीछे वह अब तक छिपा हुआ था और अपने मन में बनाए ब्रह्मचर्य के नियम को तोड़ डाला। जैसे ही उसने लड़की की त्वचा को छुआ, वह घबरा गया और पीछे मुड़कर देखा कि कहीं गुरु ने देख तो नहीं लिया। जब यकीन हो गया कि कोई नहीं देख रहा तो वह पूरी तरह से मोह में डूब गया। इसके बाद दोनों और भी निडर होते गए। वे अक्सर औषधि बटोरने के बहाने अकेले पहाड़ पर मिलने लगे। लेकिन एक दिन प्यार के क्षणों के बाद वे वहीं सो गए और उनकी नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बहने लगी। गुरु ने यह दृश्य देख लिया। वह शांत थे पर भीतर से निर्णायक। उन्होंने एक मुर्गा लाकर उसकी टांग में रस्सी बांधी, फिर मुर्गे को नाव पर छोड़कर रस्सी को खींचा और नाव को किनारे तक ले आए। गुरु चुपचाप नाव पर चढ़ गए और नीचे लगे प्लग को निकाल दिया जिससे पानी नाव में भरने लगा। फिर वे एक किनारे बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। छोटा साधु अचानक जागा तो देखा नाव में पानी भर गया है। लड़की भी घबरा गई। वे दोनों मिलकर पानी निकालने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और नाव की तरह उनका संबंध भी डूब रहा था। छोटा साधु जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि अब वह कोई आवाज नहीं करेगा। फिर उसने लड़की से पूछा कि क्या उसकी बीमारी ठीक हो गई है। जब उसने हाँ कहा तो गुरु ने कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए। नाव जब दूर जाने लगी तो छोटा साधु उसे जाते हुए निहारता रहा। मन में पीड़ा थी लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। उस रात वह सो न सका। मन में पुराने पल रह रहकर उभरते रहे। अब जब वह संयम तोड़ चुका था तो अब अकेलेपन को कैसे सह पाता। उसने निर्णय लिया। वह बुद्ध की मूर्ति अपने कंधे पर उठाकर संसार में लौट गया। गुरु से लज्जित होकर विदा ली और पानी के मठ को छोड़ दिया।